दिनेश लाल यादव जो कभी झोपड़पट्टी में रहे, जिनके पिता की कमाई महीने की महज 3500 रुपए थी और उसके ऊपर परिवार के 7 लोगों के पेट भरने की जिम्मेदारी उसी 3500 रुपए में थी। लेकिन जब वही दिनेश लाल यादव निरहुआ बन गए तो तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। जी तोड़ मेहनत और कभी हार न मानने वाली लगन के बूते उसी निरहुआ ने आज करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। जो कभी एक अदद साइकिल को तरसता था, आज वही निरहुआ रेंज रोवर के काफिले में चलता है। ये कहानी है निरहुआ की। निरहुआ सटल रहे से जो कारवां एक्टर के रूप में शुरू हुआ, वही निरहुआ आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के एक नेता बन चुके हैं। तो कैसे हुआ ये सब कुछ, आज आपको कहानी हम बताएंगे। गरीब दिनेश लाल यादव से रईस निरहुआ बनने की कहानी, कितना कमाते हैं निरहुआ, कितना जमीन है, कहां कहां जमीन है, सब बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो साल 2003 था, निरहुआ बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री में और इसी वक्त एक म्यूजिक एल्बम रिलीज होता है जिसका नाम होता है निरहुआ सटल रहे। निरहुआ के नाम को इसमें समेटा गया था और इस एल्बम के बाद निरहुआ की किस्मत का सिक्का चमक जाता है और निरहुआ की गाड़ी चल पड़ती है। यह एल्बम लोगों को बहुत पसंद आता है। आज जो भी अगर आप सड़क चलते 10 लोगों से पूछेंगे तो 8 लोगों को निरहुआ भले ना पता हो, दिनेश लाल यादव नाम ना पता हो, लेकिन यह एल्बम जरूर पता होगा। और इसके बाद साल 2006 में उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में एंट्री करी, फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करी। अभी तक वो गाने बना रहे थे और इसी दौरान एक फिल्म आई जिसने उनका नाम और चमका दिया, निरहुआ रिक्शा वाला। एक अलग फैन बेस, एक अलग क्रेज बना निरहुआ को लेकर के और अब तक निरहुआ 50 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। अधिकतर फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं। बीते कुछ सालों से निरहुआ थोड़ा सा कम एक्टिव है सिनेमा को लेकर के। बाकाया उनकी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, तगड़ी तगड़ी सुपरहिट हुई है, लेकिन इसके बाद इनकी कहानी आ जाती है राजनीति की, जहां से कहा जाता है कि निरहुआ की कमाई भी 4 गुना ज्यादा बढ़ गई, जो आगे हम आपको बताएंगे। निरहुआ राजनीति में आते हैं, पहले समाजवादी पार्टी के साथ करीबियों की बात की जाती है। साल 2016 में समाजवादी पार्टी यश भारती सम्मान भी देती है और कई लोगों को, जिनको समाजवादी पार्टी ने यश भारती सम्मान उस साल दिया था, उनमें से अधिकतर लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्षधर ही थे। तो माना यह गया कि निरहुआ भी अब यादव हैं, आजमगढ़ से हैं और उसके आसपास से हैं, तो ये समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन सपा में नहीं जाते हैं, इनकी एंट्री होती है भाजपा में। भाजपा को तलाश थी समाजवादी पार्टी के गढ़ अखिलेश यादव के गढ़ मुलायम सिंह के गढ़ में एक नेता की जिसका क्रेज हो, और वो क्रेज दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ में मिलता है और साल 2019 में लोकसभा सीट पर बतौर भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी ये नामांकन करते हैं। इस दौरान संपत्ति की भी कहानी निकल के आती है। संपत्ति की आपको हम जानकारी देते हैं कि उनका क्या रहा। चुनाव हार गए 2019 वाला, लेकिन उनको भाजपा में बाकायदा इज्जत मिली और अब भी उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो संपत्ति के बारे में हम आपको बता देते हैं। उनके पास 1.33 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, 1.33 लाख रुपए की, और इसके अलावा उनके नाम पर 4.60 करोड़ की, यानी 4 करोड़ 60 लाख की अचल संपत्ति है, यानी जमीन वगैरह है, घर वगैरह है। कुल संपत्ति देखें तो 6 करोड़ रुपए की लगभग होती है। ये निरहुआ वही हैं जिनके पिता 3500 रुपए महीना कमाया करते थे। आज उनके पास 6 करोड़ की संपत्ति है और इसके अलावा जो कमाई होती है और बिजनेस में लगा हुआ पैसा, वो संपत्ति में कई बार काउंट नहीं होता है। अगर कमाई का एक सिलसिला देखें कि किस तरीके से बढ़ा, तो साल 2018-19 की बात करें तो इस साल निरहुआ की कमाई 50 लाख रुपए के आसपास थी। साल 2017-18 में निरहुआ कमाई तकरीबन 30 लाख थी, 20 लाख का इजाफा एक साल में। इसके बाद अगर आप पीछे जाते जाएंगे तो निरहुआ की संपत्ति और कमाई कम होती मिलती जाएगी आपको। लेकिन जैसे जैसे निरहुआ का राजनीतिक कद बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी संपत्ति भी बढ़ती गई। नामांकन जो किया है उसके हिसाब से निरहुआ के पास 50,000 रुपए का कैश है जब नामांकन कर रहे थे उस वक्त, और उनकी पत्नी के पास 20,000 रुपए का नगद है। उनकी पत्नी साधारण गृहिणी है। निरहुआ फिल्मों के अलावा विज्ञापन के जरिए भी बहुत ज्यादा कमाई करते हैं और निरहुआ के नाम अपनी एक कंपनी भी है उनकी, निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके जरिए वो गाने और फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं और 50,000 शेयर उस कंपनी के हैं इनके पास। और इसके अलावा निरहुआ के पास रिलायंस कंपनी के 50,168 शेयर हैं, वेल्टेक इंफ्रा के 50,000 रुपए के शेयर हैं और इसके अलावा निरहुआ लग्जरी कारों का भी शौक रखते हैं। उनके नाम पर जो दर्ज अगर कार देखें तो उनके पास एक रेंज रोवर है जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख है और एक फॉर्च्यूनर है, 2010 का मॉडल है, 30 लाख के आसपास उसकी कीमत बताई जा रही है।
अब सोचिए, निरहुआ ये वही हैं जिनके पास चलने के लिए एक वक्त पर एक अदद साइकिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज उनके पास रेंज रोवर जैसी लग्जरी कार है। और इसके अलावा एक पल्सर बाइक भी है। बात निरहुआ के घर वर की करें कि जो अचल संपत्ति के रूप में है, तो उनके पास घर हैं जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। गोरखपुर में भी एक फ्लैट है जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए है। 75 लाख रुपए के सोने के आभूषण, चांदी और सोने के सिक्के, तमाम चीजें शामिल हैं। पत्नी के पास 6.5 लाख रुपए के आभूषण है। अद्भुत ये देखने को मिल रहा है। आमतौर पर पत्नियों के पास ज्यादा संपत्ति देखने को मिलती है सोने वगैरह की, लेकिन यहाँ केस उल्टा है। निरहुआ के पास 75 लाख रुपए का सोना का आभूषण और संपत्ति है और पत्नी के पास बस 6.5 लाख की। इनाम वगैरह की बात करें तो जो हमने आपको पहले बताया था, 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने यश भारती पुरस्कार दिया था उनको, 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र मिला था। आजीवन 50,000 की पेंशन देने का दावा भी किया गया था, लेकिन बाद में यूपी में जब भाजपा सरकार आई तो यश भारती पुरस्कार को ही समाप्त कर दिया गया और राज्य संस्कृति पुरस्कार की घोषणा की गई, यानी कि पेंशन वगैरह सब समाप्त कर दी गई। तो निरहुआ के पास आज की तारीख में तकरीबन 6 करोड़ की संपत्ति है, लग्जरी कार्स हैं, और इसके अलावा जो उनके नाम पर नहीं है, और इसके अलावा उनके काफिले में अगर आप देखेंगे घर के आसपास तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये अपना टैक्टिक होता है, जब पॉलिटिक्स में लोग आ जाते हैं तो अपने नाम की संपत्ति कम करके फैला देते हैं अपनी संपत्ति को। तो ये तमाम जानकारी थी निरहुआ के बारे में। और किस प्रत्याशी के बारे में या किसी अभिनेता के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, एकदम दिल से जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसकी कहानी भी, उसका पैसा रुपया भी आपको बता सकें कि कितने अमीर हैं आपके चहेते सुपरस्टार। वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।